बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से अब आगाह करें कि काबुल में 2 अटैक्स हुए हैं। आपने इब्तदाई रिपोर्ट सुन ली होगी कि 2 खुदकश धमाकों में जो है वो मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, मगर इस वक्त हम आपको बताते चलें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको नामजद कर दिया गया है, उनकी तरफ से इस बात की तफसीलात बताई गई हैं कि 52 अफराद इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं और 13 अफराद की हलाकत की खबर उन्होंने नशर की है। अब ये जो सीरियसली वाउंडेड है और जो इसके हवाले से बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो अहम बात है वो ये बताते चलें कि वहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है तालिबान की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि इस शख्स का भी ताल्लुक जिन्होंने धमाका किया उनके साथ है, क्योंकि धमाकों के बाद जो है फायरिंग की इतलात भी आई। फायरिंग से इटली का जो एक तैयारा था वो भी जद में आया, और इनमें जो हलाकतें हुई हैं उसमें कौन कौन से नंबर्स किस किस के हैं, मतलब अमेरिकन फौजी भी उसमें हलाक हुए हैं, खवातीन और बच्चे भी जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, और साथ साथ तालिबान के गार्ड्स भी जो थे वो भी इसकी जद में आए हैं। आखिर कहानी किस रुख पर है, तालिबान का जो बयान आया है वो क्या है, जॉन कर्बी क्या कह रहे हैं, और दाइश के बारे में जो इतलात थी, जो बातचीत जारी थी और जिसका थ्रेट अलर्ट उन्होंने अमेरिका ने अब से कोई 12 घंटे कबल दिया था। कहा था कि काबुल एयरपोर्ट से जो है वो इनखला कराया जाए और शहरियों को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर थ्रेड अलर्ट्स थी। और 12 घंटे बाद हमने देखा कि वहाँ पे धमाका हुआ, और इस नौयत का धमाका हुआ कि 52 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, 13 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। इस पूरी चीज़ को, इस पूरे ट्रेल को जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस करते हैं। पिक्चर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वीडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हलाकतों की वजह जो मंजर हैं वो इतने ज़्यादा दर्दनाक हैं कि वो किसी के लिए देखने के काबिल नहीं है। बहुत ही एक्सट्रीम ग्राफिक्स का वो मुजाहरा है। अब नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बताते चलें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने दाइश के हमलों के हवाले से खुसूसी तौर पर तालिबान को ये अलर्ट जारी किया था सबसे पहले कि काबुल एयरपोर्ट से शहरियों का इनखला कराया जाए और वहाँ की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। हालांकि वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो टर्किश मिलिट्री के पास थी और अमेरिकन फोर्सेस के पास थी, जो कि नेटो के जो कुछ चंद उसमें दूसरे मुल्कों के भी चंद फौजी थे, बाकी जो बड़ी तादाद है वो अमेरिका की थी। तालिबान को पहले ही पेशगी वार्निंग दे दी गई। अब सिनेरियो ये था कि जब ये वार्निंग दे भी दी गई थी तो कैसे एबे गेट के ऊपर जो है वो खुदकश धमाका हुआ, और उससे कुछ फासले के ऊपर जो बैरोन होटल है उसके बाहर खुदकश धमाका हो गया। सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जाए तो गार्ड्स भी जद में आए, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउडेड काबुल एयरपोर्ट हुआ है। बाहर का जो नज़ारा, अंदर तो सिक्योरिटी है, बाहर जो उसकी दीवारों से और जो उसके जो सप्लाई लाइंस यानी कि जो उसके गेट्स हैं, बैरियर्स हैं, और जो एक नाला चल रहा है जो कि वीडियोज़ में भी आपने मुतादिद बार देखा होगा, वहाँ तक लोग कूद चुके हैं और वो इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें फ़ौजी जो है वो अंदर काबुल एयरपोर्ट के अंदर ले लें ताकि हम भी फ्लाई करके जा सकें। 1 लाख अफराद अब तक 14 अगस्त से जा चुके हैं अफ़गानिस्तान छोड़कर, और पिछले 3 दिनों से बाइडन हो या ब्लिंकन हो या फिर अमेरिका के बोरिस जॉनसन, वो ये इस्तदा करते नजर आ रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी जो है इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलता रहे, मगर तालिबान की तरफ से इस बात की वजाहत नहीं की गई थी और उन्होंने कहा था कि हमने डेडलाइन दी है। मगर 22 घंटे पहले ब्लिंकन ने AFP न्यूज़ एजेंसी को एक ट्वीट की, जो कि हमने अब इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया, कि उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि इस वक्त जो है वो तालिबान ने प्लान का जो डेडलाइन थी वो बढ़ा दी गई है। यानी कि उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अमरीकी फ़ौजी जो रह जाएंगे, 1500 अमरीकी फ़ौजियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो रह जाएंगे, जो 31 अगस्त के बाद जो है वो उनका इवैक्यूएशन सेटअप किया गया है, तो वो अपनी मर्ज़ी पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद बयान आया कि तालिबान की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई इस बयान की, मगर ये न्यूज़ सर्कुलेट की, फोर्ब्स ने इसको इंडिकेट किया, साथ साथ मुतअद्दिद आलमी जरीदों ने इसको इंडिकेट किया। ख़ुद ब्लिंकन ने जो है वो इस बात को जो है वो बताया कि हमारी जो है ना वो बातचीत हो चुकी है और हम इस हवाले से काम कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो आगे बढ़ गया है।
मगर आज के जो होने वाले धमाके हैं उसके हवाले से जो थ्रेट अलर्ट थी और जिस शख्स को पकड़ा गया है, तालिबान के पास से इब्तिदाई मालूमात ये आ रही हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन ने बयान किया है कि 52 अफराद की उन्होंने तस्दीक की है। साथ में कहा है कि जिस शख्स को पकड़ा है वो साथी है उन लोगों का जिन्होंने धमाका किया। उसकी आइडेंटिटी को रिवील इसलिए नहीं कर रहे कि वो पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, और उसके हवाले से अभी ये बात भी कबल वक्त है कि क्या वो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे या दाइश जिनके हमलों का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा था, और वाकई वो खदशा जो है वो पूरा हुआ। और इस वक्त अब तक 10 बजे तक की रिपोर्ट ये है कि उन जो तादाद है वो ये, और कंधार एयरपोर्ट के ऊपर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज ही वो ऑपरेशनल हुआ है और उसके ऑपरेशनल होते ही ताजिकिस्तान की फ्लाइट्स वहां पर आना शुरू हो गई हैं। तो कंधार एयरपोर्ट को भी जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुतअद्दिद बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया पे तालिबान की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे आवाम से भी इल्तमास की गई है कि वो घरों तक महदूद रहें अभी हालात के नॉर्मल होने तक, और साथ साथ उन अनासर पर नज़र रखें जो कि चाहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो किसी भी तौर पर कायम ना रहे और ख़राब हो। ये तो है तालिबान का जो स्टेटमेंट है या तालिबान की जो रिक्वेस्ट है। यहाँ पे बताते चलें कि जो गैर मुसद्दिका इतलात हैं कि जो 13 अफराद जहाँ बहक हुए हैं उसमें 3 अमरीकी फ़ौजी हैं जो कि एबे एयरपोर्ट के गेट के ऊपर जब धमाका हुआ तो वो वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे और जिन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करते, क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस थे, क्राउडेड प्लेस के ऊपर ये काम हो रहा था, और जो बैरोन होटल के जो पास जो धमाका हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके का मंजर पेश कर रहा था। वहाँ पे तालिबान गार्ड्स थे और बहुत ज़्यादा रश था, चहलकदमी थी। और जब खुदकश धमाका हुआ, इब्तदाई रिपोर्ट्स पहले ये कही जा रही थी कि ये प्लांटेड बॉम्ब था, फिर उसके बाद कहा गया कि खुदकश धमाका है। फिर कुछ वीडियोस जो हैं उसमें बाकायदा खुदकश का सर दिखाया गया, उस सर के हवाले से फिर ये कहा गया कि ये खुदकश है, क्योंकि ये एक जनरल रूल है कि जो खुदकश धमाके वाला शख्स होता है जिसके पास जैकेट होती है या जो भी उसने बॉम्ब कैरी किया होता है तो वो उससे सर जो है वो अलग हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी, जिसके बाद ये इब्तदाई बात जो है अखज़ की गई है वो यही है कि खुदकश धमाका था और जिसने जो है वो इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है। दोनों जगहों पे ये काम हुआ। एबे एयरपोर्ट के गेट के ऊपर जो है वो यूएस मिलिट्री की फोर्सेस जो हैं वो उनके जवानों ने आइडेंटिफाई नहीं किया खुदकश बम्बार को, और इसी तरीके से यहाँ पर बैरून के बाहर भी जो तालिबान गार्ड्स थे जो पूरा एक वो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको ये मालूम नहीं हुआ। बच्चे और ख़वातीन इसकी जद में आए हैं और हलाकतें हुई हैं, और मासूम शहरी जो हैं वो अपनी जानों से गए। इसी हवाले से अमेरिका ने ख़बरदार किया था कि दाइश के हमले। अब सवाल सोशल मीडिया पे ये उठ रहा है कि धमकी आने के बाद ये धमाका होना, क्या इवैक्यूएशन प्रोसेस को एक्सटेंड करना है? तो हम आपको बताते चलें कि जो ब्लिंकन की बात अभी हमने आपसे की थी कि ब्लिंकन ने किस जराए के ऊपर कहा था कि इवैक्यूएशन प्लान जो है वो 31 अगस्त के बाद जारी रहेगा। तो कहानी कुछ अलग नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे लोग बहस करते नज़र आ रहे हैं और तालिबान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी वजाहत की जाए, क्या आपने ब्लिंकन के साथ मुलाकात की? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि CIA के जो हेड आए थे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो नतीजा अखज़ किया गया वो ये है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। शुक्रिया।